12 कर रहे हैं और जिसकी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 12.8 और 12.8 का क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 2 और इसमें देखिए हमने क्या करना है शो दैट स्मॉल r इज इक्वल टू a sin बीटा बाय 2 sin गामा बाय 2 secant अल्फा बाय 2 ये लेके हमने r प्रूव करना है और फिर इसी तरह b sin गामा बाय 2 sin अल्फा बाय 2 secant बीटा बाय 2 ये पार्ट लेके फिर वही समारा प्रूव करेंगे। फिर इसी तरह आप c sin अल्फा बाय 2 sin बीटा बाय 2 secant गामा बाय 2 ये पार्ट लेके हम r प्रूव करेंगे। अब देखते हैं इसमें यहाँ पे हमारे पास है तो हम ले रहे हैं यहाँ से a sin बीटा बाय 2 sin गामा बाय 2 secant अल्फा बाय 2 ये हमारे पास है a sin बीटा बाय 2 sin गामा बाय 2 secant अल्फा बाय 2। अब इनकी जगह पे इनके वैल्यू पुट करेंगे फार्मूले जैसा कि हम पढ़े हैं वही फार्मूले हम यहाँ पे sin बीटा बाय 2 का फार्मूला पुट कर देंगे sin गामा बाय 2 का फार्मूला पुट कर देंगे और secant अल्फा बाय 2 का फार्मूला पुट कर देंगे। अब देखिए जहाँ बीटा है ना बीटा तो फार्मूले के अंदर ये b शामिल नहीं होगा, b इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, इसको हम लिखेंगे a बैक वाला वैसे जो sin बीटा बाय 2 है इसको हम लिखेंगे s माइनस c ओवर ac और इसका अंडर रूट। ऐसे sin गामा बाय 2 का लिखेंगे, जब sin गामा बाय 2 का लिखेंगे तो ये आएगा s माइनस b ओवर ab और इसका अंडर रूट। इतना secant अल्फा बाय 2 का अब इसी तरह secant अल्फा बाय 2 का फार्मूला लिखेंगे क्योंकि secant cos का रेसिप्रोकल है। cos का आपको पता है cos अल्फा बाय 2 का फार्मूला क्या होता है s into s माइनस c ओवर s into s माइनस a ओवर bc अंडर रूट। अब यहाँ पे क्या है secant अल्फा बाय 2 है तो secant अल्फा बाय 2 का क्या आएगा रेसिप्रोकल कर देंगे bc ओवर s into s माइनस a और इसका अंडर रूट ये हमारे पास आ जाएगा। अब इन सारों को हम एक ही फॉर्म इसमें लिखेंगे अंडर रूट में लिखेंगे। मैं इसको लिख रहा हूं a into s माइनस a यहां भी है s माइनस a यहां भी है तो इसको ले सकते हैं s माइनस a का स्क्वायर। उसके बाद s माइनस b फिर उसके बाद s माइनस c ये चीज आ जाएगी इन s माइनस a भी आ गया s माइनस b भी आ गया s माइनस c भी आ गया और साथ BC भी है इसको ले सकते हैं यहाँ पे BC क्योंकि BC भी हमने लिखा हुआ है तो BC में हम क्या करेंगे साथ लिखेंगे और डिवाइडेड बाय अब जो नोमिनेटर में टर्म में है s into डिनोमिनेटर में जो टर्म में है डिनोमिनेटर में है s into s माइनस a फिर उसके बाद a से मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर और BC इसका अंडर रूट ये आ जाएगा इसका अंडर रूट ये चीज हमारे पास आ जाएगी s माइनस a से कैंसिल हो जाएगा और इसी तरह अब हमारे पास BC से कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बच गया हमारे पास अब यहां से टर्म बच गई है s माइनस a s माइनस b s माइनस c और डिवाइडेड बाय a बचा। जब a स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये a हो जाएगा और मैं अलग कर देता हूं इसका अंडर रूट अलग कर देता हूं और जो बाई में टर्म बच रही है वो हमारे पास सिर्फ क्या है s बच रही है ये हमारे पास आ जाएगा और इधर से ये वाला a से कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए s माइनस b s माइनस c और यहाँ कट गया a स्क्वायर बाहर निकल गया a से कट गया s अंडर रूट आ गया। अब हम ऐसा करते हैं यहाँ से ना मैं इसको ले देता हूँ। अब जबकि हमने जो स्मॉल r प्रूव करना है स्मॉल r का जो फार्मूला होता है बेसिकली वो हमारे पास होता है r इज इक्वल टू डेल्टा ओवर s।
ये हमारे पास होता है R इज इक्वल टू डेल्टा ओवर एस। अब इसका मतलब है ये डेल्टा की वैल्यू है टोटल। डेल्टा की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? डेल्टा की वैल्यू होती है डेल्टा इज इक्वल टू, डेल्टा हमारे पास होता है s इनटू s माइनस a s माइनस b s माइनस c और इसका अंडर रूट। ये हमारे पास डेल्टा का फार्मूला है। एरिया जो हमारे पास होता है s इनटू s माइनस b माइनस c का अंडर रूट। अब इसको मतलब है यहाँ पे डेल्टा बनाने के लिए, क्योंकि हमें r चाहिए, r में डेल्टा और s, डेल्टा चाहिए, डेल्टा लाने के लिए यहाँ पे s की कमी है, क्योंकि फार्मूले में s आ रहा है और यहाँ पे s की कमी है, तो s के साथ हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ s इनटू s माइनस a s माइनस b s माइनस c अंडर रूट, और यहाँ अंडर रूट में लिख रहे हैं तो नीचे भी लिखेंगे डॉट s और इसका अंडर रूट। ये हमारे पास आ जाएगा। स्क्वायर अंडर रूट आपस में कट हो जाएंगे। जब ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास डिस्प्लेट आ जाएगा, यहाँ ऊपर आ गया। अब ये ऊपर वाली टर्म डेल्टा बन गई है, ये जो ऊपर वाली टर्म है सारी ये आपके पास डेल्टा बन गई है, डिवाइडेड बाय s स्क्वायर हो जाएगा और इसका अंडर रूट, स्क्वायर रूट काट हो जाएंगे, डेल्टा ओवर s ये हमारे पास आ जाएगा। और डेल्टा और s आपको पता ही है किसके इक्वल है? समान और के इक्वल है। तो यही हमारे पास क्या आ गई है? लेफ्ट हैंड साइड। तो ये था स्टूडेंट्स कि हमने आर प्रूव करना था। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। हमने जस्ट क्या करनी है? वैल्यू पुट करनी है, फार्मूले उनके पुट करने हैं, फार्मूले पुट करने के बाद हमने सिंपलीफाई कर देना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इसके हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, बी वाले हिस्से में। अब हम इसका प्रूव करते हैं बी वाला पार्ट। अब बी वाला पार्ट हमारे पास क्या है? अब इसमें बी वाला पार्ट हमारे पास है बी साइन गामा बाय 2, फिर हमारे पास है साइन अल्फा बाय 2 सेकेंड बीटा बाय 2। ये हमारे पास है बी साइन गामा बाय 2 साइन अल्फा बाय 2 सेकेंड बीटा बाय 2। ये हमारे पास आ जाएगा और इनकी जगह इनकी वैल्यू पुट करेंगे। अब उसी तरह sin अल्फा अभी जो हमने फार्मूला पुट किया था sin गामा बाय 2। अब sin गामा बाय 2 का फार्मूला क्या बनेगा? sin गामा बाय 2 का फार्मूला हमारे पास बनेगा, अब यानी c हम नहीं लिखेंगे, अब गामा से मुराद है गामा c को रिप्रेजेंट करता है, यानी s माइनस a s माइनस b और a b का अंडर रूट, यानी क्या b वैसे। अब इसका जो फार्मूला पुट करेंगे sin गामा बाय 2 का s माइनस a s माइनस b और a b अंडर रूट। इस तरह sin अल्फा बाय 2 का फार्मूला पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा s माइनस b s माइनस c और b c अंडर रूट। जरा सेकंड बीटा बाय 2, अब सेकंड बीटा बाय 2 का फार्मूला जब पुट करेंगे, अब सेकंड बीटा बाय 2 यानी उसी तरह ये cos का रेसिप्रोकल है, सेकंड बीटा क्या है? cos का रेसिप्रोकल है, और cos का रेसिप्रोकल क्या होता है? s इनटू s माइनस b और ac अंडर रूट। इस तरह अब यहां पे क्या बनेगा? ac s इनटू s माइनस b और इसका अंडर रूट, यानी ये बन गया सेकंड बीटा बाय 2 का फार्मूला। सेकंड बीटा बाय 2 का फार्मूला क्या बना है? ac और s इनटू s माइनस b और इसका अंडर रूट। अब इसको लिख सकते हैं मजीद, मैं इसको सिंपलीफाई कर रहा हूं, तो हमारे पास आ जाएगा b s माइनस a ये लिखेंगे और s माइनस b का स्क्वायर s माइनस c इनटू ac और डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा s, पहले ये लिख लें s इनटू s माइनस b, फिर आपके पास आ जाएगा a
और फिर बी स्क्वायर और सी इसका अंडर रूट, ये चीज हमारे पास आ जाएगी। और इसको भी हम लिख सकते हैं एक एस माइनस बी, एस माइनस बी, ये एस माइनस बी, एस माइनस बी से कट हो जाएगा और ए सी से कट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच गया, इस बी स्क्वायर को जब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो बी आ जाएगा, तो ये बन जाएगा बी ओवर बी एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अंडर रूट डिवीजन में एस और इसका अंडर रूट ये अंडर रूट। अब बी से क्या हो गया, कट हो गया। तो ये बी से कट हो गया है। अब हमारे पास क्या बनेगा, अब ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए वही फार्मूला बनाने के लिए डेल्टा वाला s इनटू s माइनस से, इसको जब s की कमी है तो s के साथ मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं। जब इसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा s इनटू s माइनस से s माइनस b s माइनस c और इसका अंडर रूट डिवीजन में लिखेंगे s डॉट s और इसका अंडर रूट, ये हमारे पास आ जाएगा s इनटू s माइनस से s माइनस b s माइनस c अंडर रूट डिवाइडेड बाय s डॉट s और इसका अंडर रूट। अब देखिए यहां तक पहुंचने के बाद ये जो ऊपर वाले टर्म है सारे न्यूमरेटर में, ये तो आपके पास बन गया है डेल्टा, ये फार्मूला लिखा हुआ है डेल्टा का, और नीचे बन गया है s स्क्वायर और इसका अंडर रूट। क्योंकि ये ऊपर डेल्टा का फार्मूला हम बना रहे थे, वो डेल्टा का फार्मूला बन गया, नीचे हो गया s स्क्वायर और इसका अंडर रूट। अब इसको जब सॉल्व करेंगे इसके अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा ओवर s और ये r के इक्वल है, और ये हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड आ, तो ये जैसे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्या बनना है, फार्मूला बनना है इसको सॉल्व करने का। तो इस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, सॉल्व कर सकते हैं। ओके क्लियर। अब लास्ट पार्ट इसका रह गया सी पार्ट। अब ये c इज इक्वल टू sin अल्फा बाय 2 sin बीटा बाय 2 secant गामा बाय 2, इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देख लीजिए स्टूडेंट्स हमारे पास है c वाला हिस्सा c sin अल्फा बाय 2 sin बीटा बाय 2 secant गामा बाय 2, ये हमारे पास है c sin अल्फा बाय 2 sin बीटा बाय 2 secant गामा बाय 2। अब इसके लिए जो हम पुट करेंगे उसी तरह फार्मूले में भी पुट करेंगे। अब sin अल्फा बाय 2 की पुट करेंगे, जिस तरह हमने पीछे पुट किया। अब sin अल्फा बाय 2 क्या होता है, अब अल्फा है तो ये होगा s माइनस b s माइनस c और ac का अंडर रूट, और ac का ये क्या बनेगा c, वैसे 7/2 का s माइनस b s माइनस c और bc और इसका अंडर रूट। इस तरह बनाएंगे sin बीटा बाय 2 का, और sin बीटा बाय 2 का फार्मूला क्या बनेगा, यानी ये आएगा s माइनस c s माइनस a और ac और अंडर रूट। इस तरह बनाएंगे secant गामा बाय 2, और secant गामा बाय 2 का फार्मूला क्या बनेगा ab s इनटू s माइनस c और इसका अंडर रूट। यानी secant का बाय 2 का क्या बना है ab और s इनटू s माइनस c अंडर रूट। इस तरह इसका फार्मूला बनना है, इस तरह इसका फार्मूला बनना है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, अब इस तरह इसको सॉल्व करेंगे जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा, अब s माइनस b s माइनस a, तो मैं इसको लिख रहा हूं s माइनस a, इकट्ठे लिख रहा हूं सॉल्व को, और s माइनस a
एस माइनस बी एस माइनस सी इसका स्क्वायर और साथ आ गया ए बी और डिवाइडेड बाई ए बी ए सी एस इंटू एस माइनस सी, हमारे पास आ गया ए बी सी स्क्वायर और इसका अंडर रूट, ये जैसे हमारे पास आ गया। अब देखिए इसमें जब हम इसको सॉल्व करेंगे, कट करेंगे, तो ये और ये आपस में कैसा हो जाएंगे, सॉरी हमने इसको इसके साथ अभी से पहले उसके अंडर रूट के साथ ही कट करना, एस माइनस सी से एक कट हो जाएगा और इसी तरह ए बी से कट हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास सी ठहरा हुआ था, तो ये सी एंड स्क्वायर और अंडर रूट वाला बाहर निकलेगा, सी और सी ये हमारे पास आएगा और यहाँ से आ जाएगा एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी और डिवाइडेड बाई, तो आपके पास आ जाएगा सी को हमने बाहर निकाल लिया, एस और इसका अंडर रूट, सी से कैंसिल हो जाएगा, डिवीजन कट हो जाएगी। अब इसको हम बना लेते हैं और यहाँ किस चीज की कमी है, यहाँ हमारे पास जो कमी है वो किसकी, एस की है, एस के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, एस के साथ, तो एस वाली टर्म जो है वो कम हो रही है, तो एस के साथ मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, एस के साथ डिवाइड भी कर देते हैं। जब एस के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, इसके साथ डिवाइड भी करेंगे, तो एस इंटू एस माइनस सी, तो हमारे पास बन जाएगा एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाई एस डॉट एस और इसका अंडर रूट, यानी हमने एस के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, इसके साथ डिवाइड भी कर दिया डेल्टा बनाने के लिए, क्योंकि डेल्टा वाले फार्मूले में एस है, तो यहाँ एस नहीं था, एस लाने के लिए हम एस के साथ मल्टीप्लाई भी किया, इसके साथ डिवाइड भी किया, तो ये बन जाएगा ऊपर वाला हिस्सा एस इनटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी और इसका अंडर रूट और नीचे आ जाएगा एस का अंडर रूट, यानी एस आ जाएगा, तो ये बन जाएगा डेल्टा ओवर एस, डेल्टा ओवर एस। अब डेल्टा ओवर एस का फार्मूला क्या बनेगा, डेल्टा ओवर एस का फार्मूला आर एस स्मॉल आर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा और यही हमारे पास स्टूडेंट क्या आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड आ गई है, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये हमने जस्ट क्या है बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, हमने ये sin बीटा बाई 2 sin गामा बाई 2 secant अल्फा बाई 2 ये इसे लेने हैं और इनकी जगह पे इनके फार्मूले पुट करने हैं, फार्मूले पुट करके इनको सिंपलीफाई करना है, सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह।